नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बड़ी विचित्र खबर आई है। दरअसल हापुड़ में एक ब्रिज घाट है जहां पर गढ़मुक्तेश्वर है, जहां पर गंगा घाट जिसको कहा जाता है, जिसको ब्रिज घाट भी कहा जाता है। दोपहर का वक्त था, एक गाड़ी आती है I-20, दो लोग उतरते हैं। ब्रिज घाट पर यूजुअली अंतिम संस्कार किया जाता है और वहाँ पर जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसके बाद दे दिया जाता है। जिसकी डेथ होती है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए। वहाँ पर जो भी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो आपको डेथ सर्टिफिकेट बना देते हैं। दो लोग दिल्ली से चलते हैं I-20 कार में और पहुंचते हैं हापुड़। करीब उनको 1 घंटा लगता है पहुंचने में। और जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो शुरुआत में तो ऐसा लगता है किसी की डेथ हो गई है। अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए वो एक शव को कपड़े में लपेटे होते हैं, वाइट कपड़े में, और वो लेकर जा रहे होते हैं। अंतिम संस्कार जैसे वो शुरू करते हैं तभी किसी को शक होता है कि भाई कोई पंडित जी नहीं आए, कोई मंत्र उच्चारण नहीं हो रहा है, कोई जो अंतिम क्रियाएं होती हैं वो नहीं हो रही हैं। वजह क्या है? ये लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं और ये लोग क्यों इतनी जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करना चाह रहे हैं? कुछ लोगों की नज़र पड़ती है तो उनको लगता है कि ये जो डेड बॉडी है इसमें कुछ अजीब सी लग रही है। जब उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई किसका अंतिम संस्कार है, तो बताते हैं कि मेरा भाई की डेथ हो गई है। तो वो कहता है अच्छा। लेकिन वो कहीं ना कहीं देख लेता है कि ये दरअसल जिसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है, यानी जो मरा होता है शख्स, वो तो कोई डमी है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आप सोचिए कि डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए दो लोग पहुंच जाते हैं और जिनका नाम मैं बताया तो कमल सोमानी नाम है। ये कपड़े का काम करते हैं। इनके पिता का नाम है श्रवण और ये दिल्ली के निवासी हैं। और 50 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्जा था और इन्हीं की यहाँ पर एक काम करता था शख्स जिसका नाम था अंशुल। ये जो रहते हैं कमल साहब, ये रहते हैं कैलाशपुरी, पालम थाना है दिल्ली में, उसके अंतर्गत। और ये अपने दोस्त के साथ आए, दो लोग थे, आशीष के साथ आए। आशीष रहता है जैन कॉलोनी, उत्तम नगर थाने के अंतर्गत आती है। आप सोचिए इतनी दूर से ये हापुड़ पहुंचते हैं और जानबूझकर हापुड़ को चुना गया ताकि किसी को कोई शक ना हो और वो मृत्यु प्रमाण पत्र ले ले। किसका? अंशुल का। बताता हूँ पूरी कहानी आपको। अंशुल है, वो उनके पिता का नाम धर्मराज है और वो करोल बाग के रहने वाले। ये वो अंशुल इसकी कपड़े की दुकान में काम करता है, कमल की। अब इसके ऊपर कर्जा हो गया तो इसको लगा कि क्यों ना इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड मैं ले लेता हूँ और इसके नाम पर एक बीमा पॉलिसी ले लेता हूँ और इसको ये डिक्लेयर कर देंगे कि इसकी डेथ हो गई और उसका जो अमाउंट आएगा उससे अपना कर्जा चुका दूंगा। सवाल ये उठता है कि जब किसी की डेथ होती है तो ऑब्वियसली उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके रिलेटिव्स को कंपनसेशन अमाउंट दिया था। ऐसे थोड़ी किसी को भी कंपनसेशन अमाउंट दे दिया जाएगा कि अगर आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट लेके चले जाएं मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वो एकदम थोड़ी इशू कर देगी आपको। वो तो पूरा वेरीफाई करेगी। इनफैक्ट वो वेरीफाई सिर्फ इतना ही नहीं करेगी कि उसकी डेथ हुई है या डेथ सर्टिफिकेट है, बल्कि ये भी वेरीफाई करेगी कि वो उसके रिश्तेदारों से बात करेगी। बहुत सारी इसमें फॉर्मेलिटीज़ होती है। लेकिन इनको ऐसा लगा कि शायद कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा और हम इस तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल कर लेंगे। आप सोचिए कुछ लोगों की जैसी उन्होंने देखा वो बहुत चक्के रह गए कि ये क्या है। उन्होंने देखा कि ये तो डमी है। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आ गई मौके पर। आप देख रहे हैं पुलिस भी मौके पर पहुंची। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया, जांच की जा रही है। अंशुल से भी बात की पुलिस ने, नंबर लिया अंशुल का इन्हीं से। तो अंशुल तो कहता है जी मैं तो ठीक हूँ, मैं तो प्रयागराज में हूँ। इसके बाद इसने पूरी साजिश बता दी और एकदम हक्का बक्का रह गया जब एकदम पुलिस आ गई और लोगों ने इसको पकड़ लिया। तो वहाँ पर बड़ा अजीब सा माहौल हो गया ब्रिज घाट पर। अब ये सवाल उठता है कि आइडिया किसने दिया। इसकी जांच की जा रही है कि भाई इसके पीछे आइडिया किसका था। क्या बीमा की रकम हड़पना इनका मकसद था या फिर किसी अपराधी को मृत दिखाकर जो है वो असली वाले को कानून के शिकंजे से बचाना था। बहुत सारी अभी चीज़ें जो इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ये जिस तरह से डमी यानी प्लास्टिक का पुतला लेकर आए ब्रज घाट पर, एक प्रत्यक्षदर्शी विशाल, उसने क्या कहा सुनिए। ये ब्रज घाट शमशान घाट है। यहाँ पे HR नंबर की गाड़ी है I-20। कुछ लोग आए थे, इसमें 4 आदमी थे जो 2 पुलिस वाले ले गए, 2 जने फरार हो गए यहाँ से। एक पुतला निकाला उन्होंने यहाँ अंतिम संस्कार के लिए और 2 नंबर में सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे वो। पुतले का अंतिम संस्कार करने के लिए आए? जी। यहाँ पे पुतले का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे वो लोग। मौके पे मौजूद काफ़ी लोग इकट्ठा हुआ है, उनको पकड़ा और पकड़ के पुलिस को भी सूचना दी है, जो कि 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में। कितने लोगों को पुलिस ले गई? 2 जनों को ले गया, 2 जने फरार है उसमें से। 4 लोग थे जी। अच्छा।
तो यहाँ जो आए थे उनका क्या उद्देश्य था, क्या कारण है आने का? उनका कारण था ये कि पुतले की कैसे अंतिम संस्कार किया जाए और कैसे करके एंट्री हो जाए यहाँ, और 2 नंबर में हमारा सर्टिफिकेट बन जाए। मतलब कुल मिलाकर 2 नंबर में जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा, हाँ यहाँ पर उस, ये हाँ किया जा रहा था। हाँ जी, हाँ जी। आपने सुना ब्रज घाट पर जो प्रत्यक्षदर्शी का क्या कहना था। दरअसल यहाँ आपको बता दूं, जो नगर पालिका है वो गढ़ के जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र देने वाले कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने जब इसकी उनको भनक लगी तो उन्होंने रिएक्ट किया और पुलिस को बुला लिया। यहाँ ये लोग रहते हैं और ये लोग ऑब्वियसली वेरीफाई करते हैं। जब देखा कि इस तरह से उसने एक चाल रची है तो उसको पकड़ लिया। अब सीओ का क्या कहना है आपको बताता हूँ। स्तुति सिंह है, उनका कहना है कि कोतवाली गढ़ में सूचना दी गई, जो थाना पड़ता है, कि कुछ लोग ब्रिजघाट चौकी क्षेत्र है जहाँ पर ये गंगा किनारा है, जहाँ पर जिसको ब्रिजघाट भी कहा जाता है, जिसको गंगा किनारा भी कहा जाता है, वहाँ पर डमी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पुलिस पहुँचती है, जब उनसे पूछताछ होती है तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है। इस बारे में क्या कहना है सीओ का, सुनिए। आज दिनांक 27 नवंबर 2025 को थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र ब्रिजघाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जब अंशु से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं और प्रयागराज में अपने निवास पर रह रहे हैं। तो आपने देखा कि ये आपको तमाम विजुअल्स दिख रहे हैं, ये आरोपी हैं जो पुलिस ने पकड़ रखे हैं और किस तरह से अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग इसको कहते हैं कि आप जब चोरी कर रहे हैं या ये कर रहे हैं कि आप एक कोई साजिश रचना चाह रहे हैं, आपको अकल भी होनी चाहिए। इसमें जो कंप्लेनेंट है वो मोहित कुमार हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है और आशीष और कमल को इसमें अरेस्ट किया गया है शुरुआती तौर पर। आपको बता दूं, जो इसकी एफआईआर भी सामने आ गई, कॉपी आप देख रहे हैं एफआईआर की, जिसमें ये बताया गया है कि शक हुआ और इसके बाद जब इनकी चेक की गई, पूरा वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला पूरी कहानी क्या है। तो अब ये दरअसल ये चाह रहे थे कि अंतिम संस्कार हो जाता तो हम दोनों को अंशुल का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता और हम दोनों पहले ही पकड़ में आ गए। अब इनके पास से गाड़ी भी बरामद की है, ये चेक किया जा रहा है गाड़ी है किसकी, इसके पीछे पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन आप सोचिए कि एक शख्स जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र आप बनवा रहे हैं वो जिंदा है और आपको क्या लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ एक सर्टिफिकेट के बेस पर आपको सारा क्लेम दे देगी आपके अकाउंट में। उस आदमी के अकाउंट में जाता है क्लेम, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसके अकाउंट में जाएगा तो उसको इंटीमेशन होगा कि ये कौन सा क्लेम आ गया, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा उसके रिश्तेदारों से भी वेरिफिकेशन होता है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसी बेवकूफ़ियाँ इन लोगों ने करी जिसमें ये पकड़े गए। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और इन्होंने ये पता चला कि गाड़ी की तलाशी जब ली गई तो इसके अंदर एक अन्य पुतला भी मिला। पूछने पर बताया कि साहब पहला पुतला छोटा आ गया था इसलिए दूसरा खरीदा। मतलब 2 पुतले थे, एक छोटा था तो इन्होंने फिर उसके साइज़ का खरीदा। आप सोचिए, पुतले को बिल्कुल ये जहाँ अंतिम संस्कार जहाँ स्थल होता है वहाँ तक ले गए गाड़ी को और उसके बाद चुपचाप फटाफट इन्होंने वहाँ पर जहाँ वो चिता जलती है वहाँ पर रख दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। और ऑब्वियसली पंडितों को बुलाया जाता है ऐसी सिचुएशन में, जो वहाँ के जो भी उसका संचालन कर रहे हैं उनको बताया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे डेथ हुई है। और कुछ उनको ऐसा लगा कि अब ऑब्वियसली भाई फेस तो आप दिखाओगे ना, या तो पूरा कपड़े से इन्होंने ढक दिया होगा ताकि किसी को शक ना हो। आप सोचिए, इनको लगा कि कोई देख ही नहीं पाएगा, किसी को कोई शक नहीं होगा। खैर, अब इसमें कार्रवाई हो गई और जांच की जा रही है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी हापुड़ से जो मैंने आपको बताई। फिलहाल हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।